प्रणाम सर। मैंने ये बहुत सुना है ये वाक्य। आपको अगर अध्यात्म उन्नति करनी है या आत्म साक्षात्कार होनी है तो मैं को छोड़ना पड़ेगा। मैं इस चीज़ को बिल्कुल ही नहीं मानता। ये गलत ही स्टेटमेंट है, मैं को त्यागना। क्योंकि अगर आप गौर फरमाएंगे तो ये आप इस पर मंथन करके देखेंगे तो आप हैरान हो जाओगे कि ये त्यागने वाला कौन है। इस मैं को त्यागने वाला कौन है? जब तक आप मैं को नहीं त्यागोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। तो ये पूछे कि त्यागने वाला कौन है, आप देखोगे वही मैं है। सारा फसाद का जड़ जो है वही मैं है। और मैं कैसे मैं को त्यागूं? अहंकार कैसे अहंकार को मार सकता है? ये तो सुसाइड होगी, आत्महत्या हो गई। ये कभी नहीं होने वाली चीज है, कभी नहीं। एक बंदा दिखा जो जिसने अपने मैं को मैं से त्यागा है। गलत विवरण है। आप इस पे खुद आपका इन्वेस्टिगेशन कर लेना, खुद इस पे चाहे तो एक्सपीरियंस कर लेना, खुद इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, या शास्त्रों को पढ़ना, या उन सब महात्माओं को देखना जो इस चीज के बारे में, इस मैं को मिटाने वाले जो अध्ययन है, जो भी एक्सपेरिमेंटेशंस है, या जो भी उनके मेथड्स है, उसको सीखो, एक्सपीरियंस करो, आपको समझ आएगा। एज फार एज उपदेश सारम बताता है, जो अरुणाचलेश्वर का पूरा मेन टेक्स्ट है भगवान शिव से, आप इन सब चीज़ों को अध्ययन करो। देविका लोत्र सूत्रम का अध्ययन करो, जो अभी मैं करा रहा हूँ इसमें 3 दिन के इवेंट्स के अंदर, जो काल ज्ञान है भगवान शिव के, इसमें सब इसका विवरण बहुत क्लियर है। आत्मविचार का देखो, योग वशिष्ठ पढ़ो, इसमें आप देखोगे कि मैं को नहीं त्याग सकता। अगर आपको मैं को त्यागना है तो आपकी दिशा आप उस तरफ होनी चाहिए, आपकी आत्मा की तरफ। और आपकी अवेयरनेस जो मैं बोलता हूँ, आपकी जो जागरूकता है, सजगता है, वो आप सजग होना पड़ेगा अपनी आत्मन की तरफ। जब आप आत्मन की तरफ ज्यादा जागरूक रहते हो तो पीछे रह जाता है वो मैं फिर अपने आप धुंधला होना शुरू हो जाता है, अपने आप नष्ट होना शुरू होता है। इस चीज को बोलते हैं मनोनाश। नाश होना चाहिए मन का। मन जो अहंकार का एक बहुत बड़ा टूल है, यही कारण है। मन की वजह से ही मैं आता है, मन के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ। ये मैं तो आप जब सोते हो तब जागृत नहीं होता। आप इस चीज को देखो, मैं सारा अपने आप मिट जाती है। वहां कौन मिटाने वाला कौन है? आपका नींद जैसे आ गया, आपका मैं मिट गया, वो मैं सो गया। वो ना माता है, ना पिता है, ना बच्चा है, ना गुरु है, ना शिष्य है जो सोया हुआ है। सब मिट गया उसके अंदर का, जो भी आइडेंटिटीज और पर्सनालिटी। वो अहम मिट गया, वो मन मिट गया, क्योंकि मन सो गया। जब मन टेम्पररी सोता है उसको मनोलय कहते हैं। मन 2 ही अवस्थाओं में सो सकता है। जब मनोलय हो सकता है जब वो विश्राम कर रहा है, सोया हुआ है, या तो फिर ध्यान समाधि में। ध्यान समाधि में भी मन लय होता है, लेकिन मन क्षीण नहीं होता, मन का नाश नहीं होता, मन अभी भी रहता है। वासनाएं सब चीजें जागरूक होती है। मनोलय में ये खत्म नहीं होते इन सब चीजों का। जैसे ही आप वापस आ जाओ, नींद से उठ जाओ, वापस आ गया मन, अहंकार आ गया। अहंकार और मन जैसे खुल गया, संसार खुल गया, माया खुल गई। माया आपके मन में है, बाहर नहीं है। तो ध्यान से भी जब आप उठे, जैसे ही आप उठे, सारी वासनाएं, सारे जो मन की आकृति वृत्तियां हैं, सब आ गए, सब प्रस्तुत कर लिए वापस तुरंत। तो मरा कौन? मैं कहाँ गया? मैं तो वापस लौट आ गया। आपके ध्यान समाधि के बाद भी मैं वापस आता है। मैं नहीं कहता हूं उपदेश सारम पढ़ो या उसको एक्सपेरिमेंट करो। इन सब चीजों को बस पढ़ के ही ये मत समझो मैं बोल रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट करो, खुद बैठ के इस चीज पर अध्ययन करो, आपको पता चलेगा कि ये ऐसे मिटने वाली चीज नहीं है। तो जिन्होंने इस चीज पे अध्ययन नहीं किया, बताएंगे कि आपको आपके मैं को हटा दो। बोलना बहुत आसान है, मैं को हटा दो। मैं यानी कि नाश कर दो मैं का। मन ही आपका मैं है। मनोनाश। चिदाकाश गीता में भगवान बार बार इस चीज को दोहरा है कि मन को कैसे नाश करना है। उसमें भी उन्होंने मनोलय और मनोनाश के बारे में बताया। तो मनोलय
मनोलय तो हो सकता है टेम्पररी, आप एनेस्थीसिया दे दो या सोने के स्लीपिंग पिल्स ले लो, तब तक मनोलय हो जाता है, लेकिन फिर लौट आती है। तो इसका परमानेंट इलाज जो इसको नाश, मैं को नाश करना है, वो सिर्फ आत्म विचार से हो सकती है, जो योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को ये पूरी ज्ञान दी थी। और वो ज्ञान भगवान ने राम ने लेके उसको फॉलो किया। उस चीज को पढ़ो आपको समझ आएगा। तो उसके बिना मन कभी नाश नहीं हो सकता। उस स्थिति तक जब जाए, सारे पथ जो है आपको सिर्फ चित्त शुद्धि तक ले जाता है, सिर्फ ये अवस्था तक ले जाती है कि आपको ये जो हम बता रहे अभी, ये आप समझ सको, ये स्पष्टता से समझ सको। जब ये मन की सारी वृत्तियां खत्म हो जाती है, जब मन लय होके थोड़ा बैलेंस में आ जाता है, तो जब आपको इतनी सहज विवेक आपकी जागृत होती है ये समझने की, तब आपकी यात्रा, आपकी विवेक आपको भीतर से बताता है कि अब आत्मचिंतन का समय आ गया। जब भीतर से कोई आत्म विचार करता है, ये जो हु एम आई की प्रक्रिया है जो भगवान रमणा महर्षि जी ने बताया, हु एम आई, ये चिंतन शुरू होती है, ये जो विचार है आत्म विचार, ये यात्रा शुरू होती है। जब आत्म विचार शुरू होती है और आत्मा में जाके आपकी जो अवेयरनेस स्थित हो जाती है, चेतना वहां स्थित हो जाती है, तो मन और अहंकार को पुष्टि नहीं मिलती है, ईंधन नहीं मिलता है, तो उसका लय होना, उसका नाश होना शुरू होता है। वो एक ही मार्ग बताया योग वशिष्ठ में भी। और हु एम आई भगवान रमणा महर्षि जी ने नहीं इन्वेंट किया, ये योग वशिष्ठ में वशिष्ठ महामुनि जो दिए थे भगवान राम को, ये वही मेथड है जो अंतिम मेथड बताया जाता है सर्व पूरा कंप्लीटली इसका मनोनाश करने के लिए। कोई और प्रक्रिया नहीं है मनोनाश, अहंकार नाश करने की, क्योंकि सारी प्रक्रिया में मैं होता है। सारी प्रक्रिया आप देखो, जो भी आप करते हो वो नाश करने वाले जो बैठे हो, आप एक तपस कर रहे हो, तपस्वी को भी मैं होता है एक, क्योंकि करने वाला होता है वहां पे। तो करने वाला बैठ के उस चीज को कैसे नाश कर सकता है? जो वही तत्व जो उसको करा रहा है। इस चीज को आप बड़े तीव्रता से, बड़े गहराई से इस चीज पे अध्ययन कीजिए। ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने बोला तो आप सुन लीजिए, मैंने भी किसी की बात नहीं सुनी। मैं ये सब चीजों को अध्ययन करके, पढ़ के, उसके गाइडेंस से, इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके ही इस चीज को बता रहा हूँ। बाकी आपको समझना है, आपकी इच्छा है, आप कोशिश करते रहिए। मैं ऐसे मैं को मारने की मैं नहीं बता सकती, क्योंकि 2-3 लोग ये कंटिन्यूसली अभी कुछ दिनों से इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने उनको स्पष्ट किया इस चीज को लेके। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो ही डाल देते कि कॉमनली ये एक डिल्यूजन है माइंड में। प्रणाम।